जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी डेली मैथ क्लास सुबह 7 बजे आपको मिल जाती है और आज इसी कड़ी में हमारी ये 10वीं क्लास है। टॉपिक चल रहा है आयु एवं अनुपात संबंधी सवालों का। कल हमने दोस्तों आयु अनुपात का बेसिक फंडामेंटल समझा था। हमने समझा था कि जहां पर भी रेशियो यानी अनुपात दिया जाए वहां पर फ्रेमिंग कैसे करनी है, यूनिट वैल्यू कैसे हमको निकालनी है और उसके बाद हमको सॉल्यूशन तक कैसे जाना है। तो आज उसी कड़ी में हम आगे की प्रैक्टिस करेंगे। 2 क्लासेस होंगी, उन दोनों क्लासेस को आप पूरा करिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा सवालों को और फिर यहाँ पर सॉल्यूशन देखिएगा तो आपसे ये सारी चीजें बनने लगेंगी। तो चलिए, पहला प्रश्न है आज हमारे सामने। नेल्सन और माइकल की आयु 3:5 के अनुपात में है। 9 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। वर्तमान में माइकल की आयु बतानी है। एमपीएसआई 2016 का ये प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, कल मैंने आपको जो आखिरी प्रश्न कराया था वो एक ही दिन की दोनों शिफ्टों में आया था, यानी कि रिपीट भी क्वेश्चन बहुत होते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, नेल्सन और माइकल की आयु का अनुपात कितना है? 3:5। ये कब का है? अभी वर्तमान का। लेकिन 9 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4। अब बताओ, ये वर्तमान और 9 साल बाद में क्या चीज कॉमन रहेगी? बताओ। बहुत से बार भोले बच्चे ये कहेंगे क्या बराबर रहेगा, वो कहेंगे नेल्सन की आयु यहां भी 3 थी, यहां भी 3 थी। अरे भैया नहीं, ये दोनों अलग अलग अनुपात हैं। ठीक है, नेल्सन की आयु तो बढ़ चुकी है 9 साल। ठीक है, तो ये 3 नहीं रहेगी। अब देखो, लेकिन एक चीज होती है, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। यहां पर डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट। और यहां पर डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। तो इस 1 यूनिट को 2 बना लो। इसके लिए आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा उस पूरे रेशियो में। तो ये रेशियो, नया जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा? 6:8। 2 का वो कर देंगे। तो अब डिफरेंस कितने का है? 2 यूनिट का। यानी कि सवाल ऑलरेडी हो चुका है फ्रेम। और जब सवाल फ्रेम हो जाता है तो ये बीच वाला जो रेशियो है ना, इस रेशियो का कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो। अगर आप रेशियो को हटाते नहीं हो, कभी कभी गलती हो जाती है, यूनिट वैल्यू निकाल लेते हैं लोग और फिर ये इनमें रख देते हैं 3 और 4 में, तो यहां से सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, माइकल की वर्तमान आयु बतानी है। चलो यहां देखो, नेल्सन की आयु 3 से 6 यूनिट हो गई, माइकल की आयु 5 से 8 यूनिट हो गई। यानी कि कितने यूनिट बढ़ी इन लोगों की आयु? 3 यूनिट। कितने साल में बढ़ी? 9 साल में। यानी कि 3 यूनिट कितने के बराबर है? 9 साल के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 साल हो जाएगी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 साल। तो अब यहां से हम बता सकते हैं कि माइकल की वर्तमान आयु 5 यूनिट है, यानी कि 5 यूनिट यानी कि 15 वर्ष है। और नेल्सन की निकालनी है तो वो कितनी हो जाएगी? 9 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा बी आंसर यहां पर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी एक नई वेबसाइट शुरू कर दी है और उस वेबसाइट पर मैं लाइव क्लास लिया करूंगा। वहां पर लाइव क्लास लेने का सिस्टम थोड़ा सही है इस वजह से, और वेबसाइट है avdesh.graphy.com। ठीक है, तो इस वेबसाइट पर जाके आप फॉलो माई कम्युनिटी, ज्वाइन माई कम्युनिटी कर लीजिएगा। वहां पर अपने गूगल या फेसबुक से लॉगिन कीजिएगा और ज्वाइन माई कम्युनिटी कर लीजिएगा। जब भी मैं क्लास लूंगा आपके ईमेल पे आपको सूचना पहुंच जाएगी। ठीक है, तो जब भी मैं लूंगा यहां पर भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी 2-4 दिन की टेस्टिंग करने के बाद फिर लाइव क्लासेस वहां पर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो इसको आप कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु की 125% है, किंतु उसकी 10 वर्ष बाद की आयु की 83.1/3% है। तो उसकी वर्तमान आयु निकालनी है। यानी कि आप एक चीज देखिए, एक यहां पर क्या क्या चीज दी गई है। यहां पर ये जो परसेंटेज के फॉर्मेट में आपको आयु का तुलना की गई है। ठीक है, एक व्यक्ति की 10 साल पहले की आयु और अभी की आयु की तुलना किससे की गई है? परसेंटेज के फॉर्म में। और आपको उससे अनुपात बनाना पड़ेगा परसेंटेज से, तब आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो 125% है, उसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 125/100।
काट दोगे वैसे तो आपको याद ही हो जाएगा, तो ये 5/4 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 क्या है और 5 क्या है? एक व्यक्ति की आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु की 125% है, यानी कि ये होगी 10 वर्ष पहले, और ये है वर्तमान, ये है वर्तमान, और ये है 10 वर्ष पहले की 4। तो अब बतानी क्या है? उसकी वर्तमान आयु बतानी। ये आपको एक्स्ट्रा डाटा दिया है कंफ्यूज करने के लिए, कोई जरूरत ही नहीं है, इतने से ही निकल के आ जाएगा। देखो 5/4 दी है, 4, अब देखो 4 ये 10 साल पहले की है, 4 ये वर्तमान की है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 10 साल। और यहां पर कितना दिख रहा है? 1 यूनिट। ये 4 यूनिट है, ये 5 यूनिट, 5 यूनिट है। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 10 साल। तो ये जो वर्तमान की एज है वो 5 यूनिट यानी कितनी हो जाएगी? 50 साल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? 50 साल। तो डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। जरूरत ही नहीं है, वो आपको एक्स्ट्रा में दे रखा है, इसलिए दे रखा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, भोले बच्चों को बहलाने के लिए दे रखा है। देखो, लेकिन आप कर तो उससे भी कर सकते हो। देखो, इससे भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। 83 सही 1/3% को अगर आप हल करोगे तो ये आपका 5/6 आ जाएगा। 5/6 आ जाएगा। मुझे तो याद है, ये चीजें सॉल्व कर करके आ जाती है। ठीक है, किंतु उसकी 10 वर्ष बाद की आयु की 83 सही 1/3% है, यानी कि ये 10 साल बाद की आयु है 6 यूनिट, और ये वर्तमान की है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट बराबर कितना है? 10 साल। 10 साल का ही डिफरेंस बता रहे हैं, तो 10 साल बाद की आयु 60 साल हो जाएगी, वर्तमान की 50 हो जाएगी। आप किसी भी एक को यूज करते और आपका सॉल्यूशन आ जाता। दोनों को एक साथ करने की, मिक्स करने की कोशिश करते, आप कंफ्यूज हो सकते थे। बढ़ते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है? वर्तमान में एक व्यक्ति की आयु उसकी मां की आयु की, ये तीसरा प्रश्न है। वर्तमान में एक व्यक्ति की आयु अपनी मां की आयु का 2/5 भाग है, यानी कि मां और वो व्यक्ति, मां की आयु का 2/5 भाग, यानी मां 5 की है तो वो व्यक्ति 2 का है, यानी मां 5 की है तो व्यक्ति 2 का है। 8 वर्षों बाद उसकी आयु मां की आयु की 1/2 होगी, यानी 8 साल बाद व्यक्ति 1 का होगा, मां 2 की होगी, डबल होगी। अब क्या बताना? वर्तमान में मां की आयु बतानी है। ये कितने साल बाद की बात है? ये 8 साल बाद की बात है। अब यहां देखो क्या चीज सेम रहेगी, पहले सवाल की फ्रेमिंग करते हैं। अंतर सेम रहेगा, यहाँ अंतर 3 यूनिट है, यहाँ अंतर कितना? 1 यूनिट है। तो 3 यूनिट करने के लिए हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो जब हमने 3 का गुणा किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर पूरे में? तो ये हमारा 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने उसको काट के ना लिख के उसी के ऊपर ओवरराइट कर दिया है, आप समझ गए होंगे। ये 6 है और ये 3 है। अब ये देखो, ये 5 से 6 हुआ, ये 2 से 3 हुआ, यानी कि 1 यूनिट की बढ़ोतरी हुई। कितने सालों में हुई? 8 सालों में हुई। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 8 साल। आपको निकालना क्या है? माँ की वर्तमान आयु। तो 5 यूनिट माँ की वर्तमान आयु है, 5 यूनिट, तो 5 गुणा 8 साल, यानी कि 40 साल की उनकी माताजी हैं। अगर बच्चे की आयु पूछते तो 2 यूनिट, यानी कि आपका 16 साल का बच्चा वर्तमान में था। एमपीएसआई में ये प्रश्न पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा आज का चौथा प्रश्न है। क्या कह रहा है ये प्रश्न? प्रश्न कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 6:1 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु निकालिए। ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 के ग्रुप 2 और सब ग्रुप 2 में आया है। देखो, पिता और पुत्र, फादर एंड सन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 6:1, और 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना? 4:1। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 में से 1 घटा 5 यूनिट का। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 यूनिट का। अरे, अब हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ डिफरेंस हमको सेम करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर कुछ आगे पीछे का सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो, ऊपर 5 है, नीचे 3 है। क्या किया जाए कि दोनों में डिफरेंस सेम हो जाए? तो हम एक काम करते हैं, ऊपर वाले अनुपात में हम 5 का गुणा कर देते हैं, और नीचे ऊपर वाले में 3 का गुणा कर दो तो डिफरेंस 15 आ जाएगा, और नीचे वाले में 5 का गुणा कर दो तो डिफरेंस 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर नए अनुपात क्या हो जाएंगे? हमको नए अनुपातों से मतलब होगा, इन अनुपातों को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, इनका कहीं यूज नहीं करेंगे। ठीक है, 3 का गुणा किया तो 18 और 6, ठीक है, 18 और 3, 6 3 18 और 3,
15 का डिफरेंस। 5 का यूज किया यहाँ पे, 5 चौका 20 और 5 एकम 5, ठीक है, इतना कर लिया। अब इनको भूल जाओ, भूल जाओ, तुरंत क्रॉस मारो, नहीं तो कहो बाद में यूनिट वैल्यू निकाल के। इसके लिए यूनिट वैल्यू निकाली है एफ एस 18 और 3 और 20 5 के लिए, और रख दी 6 1 4 1 में, तो गलती हो जाएगी। ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है हमको। देखो ये डिफरेंस जो है, पिता 18 से 20 यूनिट का हो गया, कितने साल में, ये 2 यूनिट बराबर कितना है, कितने साल में हुआ, 4 साल में, 4 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट आ जाएगा आपका 2 साल। अब आपको निकालना क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु पुत्र की कितनी है, 3 यूनिट यानी कि 6 साल। तो वर्तमान में पुत्र आपका 6 साल का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हम बढ़ जाते हैं, अब 5वें प्रश्न पे आ गए हैं। कल किसी ने कमेंट किया था, आप में से एक छात्र हैं, उन्होंने कमेंट किया कि सर 3 वाले क्वेश्चन कराओ जिनमें 3 लोग हों। तो धीमे धीमे 3 वाले भी हो जाएंगे। देखो यहाँ पर भी 3 लोग हैं, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 साल है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1 2 3 था। सी की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 साल है। 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। 6 साल पहले का अनुपात दिया है, ए बी और सी के 6 साल पहले का अनुपात दिया है। अगर हमको 6 साल पहले की इन तीनों की आयु का जोड़ मिल जाएगा ना, तो हम इस अनुपात से 6 साल पहले की आयु पता कर लेंगे, एबीसी की कर लेंगे कि नहीं। तो देखो अभी वर्तमान में इनकी आयु का जोड़ 90 साल है, तो 6 साल पहले इनकी आयु का जोड़ कितना होगा, 6 साल पहले सबकी आयु में से 6 6 6 घटेगा। ए की आयु 6 साल कम होगी, बी की आयु 6 साल कम होगी, सी की आयु 6 साल कम होगी। तो अगर टोटल जोड़ निकालेंगे तो उसमें 18 कम आएगा, यानी कि 90 में से अगर आप 18 घटा दोगे तो जो 72 आएगा वो 6 साल पहले इन तीनों की आयु का जोड़ था 72। इन तीनों की आयु का जोड़ 72 यानी 72 था। ठीक है, तो 72 कितना हो जाएगा, अब देखो अब यूनिट में वैल्यू कितनी है, ये 1 यूनिट का, ये 2 यूनिट का, ये 3 यूनिट का, इन तीनों को जोड़ देंगे, 2 3 5 1 6 यूनिट, 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 72, यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 72/6, काटो यानी कि 12 आ रहा है। आपसे पूछा गया है क्या है, सी की वर्तमान आयु। तो सी की यहाँ पर आयु 6 साल पहले कितनी है, 3 यूनिट, 3 यूनिट कितना होगा, 3 गुणा 12 यानी कि 36 साल हो जाएगा। अब ये तो 6 साल पहले की है, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी 42 साल, 36 में 6 जोड़ देंगे। ठीक है, इतनी समझ में आई, तो सी आंसर आ जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ, आप देखो आप इतनी पूरी मेहनत करते और 36 निकाल के ले आते, और 36 उन्होंने ए ऑप्शन में ही रखा है कि आपको सोचने का मौका ही नहीं मिले और आप गलती कर जाओ। तो ऐसी गलतियां जो बिल्कुल बारीक मिस्टेक होती है, ये आप कतई मत करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कौन से नंबर का क्वेश्चन हो गया, 5, ये 6वें नंबर का क्वेश्चन है। 6 वर्ष पहले सुशील की आयु, सुशील भाई साहब की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुना थी। 6 साल पहले की बात चल रही है। सुशील की आयु, सुशील स्नेहल की आयु की 3 गुना थी, यानी स्नेहल 1 की है तो सुशील 3 के हैं। 6 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से 6 वर्ष बाद, यानी कि टोटल 12 साल का डिफरेंस, सुशील की आयु स्नेहल की 5/3 गुना होगी, यानी कि सुशील स्नेहल की, जिसकी की लगा हो वो नीचे का होता है, यानी स्नेहल 3 यूनिट की रहेगी और सुशील भाई साहब 5 के होंगे। सुशील भाई साहब 5 के, स्नेहल 3 की। ठीक है, स्नेहल की वर्तमान आयु निकालनी है, स्नेहल की वर्तमान। अब देखो ये कब का है, देखो वर्तमान आयु तो यहां कहीं होगी, यहां कहीं होगा वर्तमान। ये आपका 6 वर्ष पूर्व का है, 6 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया है, और ये नीचे वाला 6 वर्ष पश्चात का दिया है। देखो सवाल को गौर से पढ़ो, पटवारी एग्जाम में आया 6 साल पहले का, 6 साल बाद का। सवाल फ्रेम है एक की नहीं, देख लेते हैं। आयु का डिफरेंस 2 यूनिट, आयु का डिफरेंस 2 यूनिट। ओहो, सवाल तो ऑलरेडी फ्रेम है, कम से कम इतनी तो आसानी हमारे लिए दे दी गई है। तो ये तो सवाल फ्रेम है। अब बस हमको ये देखना है कि इन दोनों अनुपातों के बीच डिफरेंस कितना है। ये 6 साल पहले का अनुपात है, ये 6 साल बाद का अनुपात है, यानी कि डिफरेंस 12 साल का हो जाएगा। तो ये 12 साल का डिफरेंस हुआ, यानी कि 3 से 5 यूनिट कितने साल में हुए, 12 साल में, यानी 2 यूनिट का डिफरेंस कितने के बराबर है, 12 साल के। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 6 साल। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 6 साल हो गई। तो अब स्नेहल की वर्तमान आयु निकालनी है। हम 6 साल पहले, 1 यूनिट बराबर कितना है, हम 6 साल पहले स्नेहल की आयु निकाल लेते हैं। 1 यूनिट बराबर कितना है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 ईयर। ठीक है,
यानी कि 6 साल पहले स्नेल की आयु 6 साल थी, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 6 + 6 यानी कि 12 साल हो जाएगी। यहां से नहीं निकालना चाहते आप, नीचे वाले अनुपात से भी निकाल सकते हैं कि 6 साल बाद स्नेल की आयु 3 यूनिट यानी कि 18 साल होगी, तो वर्तमान में कितनी होगी, 6 साल घटा दो यानी कि 12 साल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां प्रश्न हमारे सामने है, एक पिता और पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनका अनुपात 3:1 था। पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है, यानी कि वर्तमान का आपको अनुपात दिया नहीं है, वर्तमान का दिया नहीं है, लेकिन आपसे 10 वर्ष पूर्व का दिया है, 10 वर्ष पूर्व का दिया है, और आपको 10 वर्ष पश्चात का भी दिया है। ये 2 अनुपात आपको दिए गए हैं। ठीक है, वर्तमान का निकालना है। फादर और सन की बात चल रही है। 10 वर्ष पूर्व 3:1 था और 10 वर्ष पश्चात 5:3 था, यानी कि सवाल ऑलरेडी फ्रेम है। 2 का अंतर और 2 का अंतर, सवाल ऑलरेडी फ्रेम है। 3 से 5 हो गया आपका कितने साल में, यानी 2 यूनिट हुई कितने साल में, 20 साल में। 20 साल में ही तो हुई, 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष पश्चात, यानी कि बीच में डिफरेंस कितने का है, 20 साल का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 साल हो जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 साल हो गई। हमको वर्तमान का अनुपात निकालना, वर्तमान का अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 साल पहले की आयु में 10 साल जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 साल बराबर कितना होता है, 1 यूनिट, तो इस यूनिट में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 2, और इसमें 1 जोड़ दो तो 4, यानी 4:2 हो जाएगा आपका वर्तमान का अनुपात, यानी 2:1 आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो पुत्र व पिता की पूछी है, मैंने पिता व पुत्र की निकाली है, तो 1:2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आसान प्रश्न है। आसान क्या, आप इस तरीके का वो देखिए, ये मेथड कुछ ऐसा है कि अगर हमको अनुपात निकालना है, हम डायरेक्टली अनुपात निकालेंगे, उसके पहले आयु वायु निकालने के झंझट कुछ नहीं है। आयु निकालनी है, किसी की भी निकालनी है, डायरेक्ट उसी व्यक्ति की आयु निकाली जाएगी। आयु का डिफरेंस निकालना है तो भी दोनों की अलग अलग आयु नहीं निकालनी है, डायरेक्टली डिफरेंस निकाल पाएंगे। तो ये मेथड मुझे इसलिए बहुत ही पसंद है और आगे भी हर चैप्टर में ये मेथड लगने वाला है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का ये 8वां प्रश्न है और आज का ये आखिरी प्रश्न भी है। 15 साल पहले सुंदर की आयु प्रदीप की आयु की आधी थी। 15 साल पहले सुंदर भाई साहब और प्रदीप भाई साहब। ठीक है, तो 15 साल पहले सुंदर की आयु जो थी प्रदीप की आयु की आधी थी, यानी सुंदर 1 के थे तो प्रदीप 2 के थे। क्योंकि सुंदर आधे हैं तो प्रदीप डबल कर दिए। यदि वर्तमान में आयु का अनुपात 4:5 है, ओ हो, सवाल तो ऑलरेडी फ्रेम है। यहाँ भी डिफरेंस 1 यूनिट का, यहाँ भी डिफरेंस 1 यूनिट का, ओ हो, सवाल फ्रेम है। तो देखो, P से 2 से 5 होने में कितना यूनिट लगेगा, 3 यूनिट, और ये 3 यूनिट होने में कितने साल लग गए, 15 साल। तो 3 यूनिट बराबर 15 साल, 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 5 साल, 1 यूनिट बराबर 5 साल। तो उनकी वर्तमान आयु का योग बताना। अब यही देखो, एक बार फिर से इसकी महिमा बता दूं, दोनों की अलग अलग आयु निकालने की कोई जरूरत नहीं है। वर्तमान में इनकी आयु का वो जोड़ कितना है, 4 + 5 9 यूनिट। 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 5 45 साल, यानी कि इन दोनों की आयु का जोड़ कितना हो जाएगा, 45 साल हो जाएगा। आई बात समझ में, कितना सिंपल प्रश्न है। मतलब हमको जो निकालना डायरेक्टली उसी को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही है। मैंने आपको कमेंट में पिन कर दी है लिंक avdesh.graphy.com। ठीक है, इसको आप वहां पर जाइए और सेव क्या कहते हैं, कम्युनिटी में जुड़ जाइए। ज्वाइन माई कम्युनिटी पे क्लिक कीजिएगा, फेसबुक या गूगल से लॉग इन कर लीजिएगा और उससे जुड़ जाइएगा। जब भी क्लासेस होंगी तब आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद, जय माता दी।